हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो अभी हो रहा है सुबह का टाइम और 6:30 बज गए हैं। तो मैं यहाँ पे रात को जो मैंने भगवान जी के सारे कपड़े, आसन वगैरह, उनके ब्लैंकेट सारे धुल के डाले थे, यहीं बरामदे में ही डाल दिए थे। तो बस मैंने नहा लिया है, तो मैं आ गई हूँ। इनको उठा के ले जाऊँगी यहाँ से निकाल के, तो इनको मैं रख दूँगी संभाल के। नहीं तो फिर क्या होगा कि जब ये और बच्चे लोग भी उठ जाएंगे तो फिर इनसे टच होने का डर भी है, क्योंकि बरामदे में तो आने जाना बना ही रहता है। इस वजह से तो मैं इनको उठा के अभी रख दूँगी अंदर ले जाके। मंदिर में क्या मतलब, उसमें एक डिब्बा कर रखा है मैंने इनका, तो उसी में बॉक्स टाइप का है, वो उसी में रख देती हूँ मैं। तो भगवान जी के सारे कपड़े, वो सारी चीज़ें उसी में रहती है। और मुझे अभी जो मैं रामलला लेके आई थी ना, तो उनको भी मुझे नहलवाना है, क्योंकि आज इनकी स्थापना करेंगे। तो इनको मैंने दूध और गंगा जल से नहलवा रही हूँ मैं यहाँ पर। तो गुलाब का फूल भी था, तो मैंने उसकी थोड़ी सी पत्तियाँ भी डाल दी है इसी में, अच्छी भी लग रही है। और बस इनको नहला के, क्योंकि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं ना, तो इससे अच्छा दिन तो मतलब फिर और कोई हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये मतलब कान्हा जी बैठ गए हैं और इनको बिठाल के मैंने अच्छे से, मतलब पहले मैंने सोचा ऊपर की साइड रख दूँ, फिर ये सिंहासन रखा जो ऊपर वाला पीतल वाला, उनके बगल में जगह किया, पर अच्छा नहीं लगा। फिर मुझे लगा चलो यहीं पे रख देते हैं, नीचे मतलब नीचे ही बिठाल देते हैं, यहाँ पे ही सही है जगह और अच्छा भी लग रहा है। तो बस पूजा करके, स्थापना करके उनकी अच्छे से, और बस मैं आ गई हूँ। फिर बाहर कपड़े अपने जो मैंने नहाए थे, तो ये सॉक्स हैं जो मैं बाहर जब वॉक पे जाती हूँ ना, तो शूज और सॉक्स पहन के ही जाती हूँ। तो वही सॉक्स है, इनको धुल के डाल दिया है। और जो कपड़े मेरे वो मैं सारे डाल दूँगी। और ये मंदिर कल मैंने साफ़ किया था, तो वो कपड़े लिए थे जो मतलब साफ़ सुथरे थे, वैसे किसी चीज़ में यूज ना हुए हों, तो बस उसी के लिए, मंदिर साफ़ करने के लिए। तो कॉटन का था ये, ग्रीन सा, तो इससे ना अच्छे से क्लीन हो गया है। तो यहाँ पे सारे कपड़े डालते हैं और फिर चलते हैं, क्योंकि आजकल क्या है, धूप बहुत जल्दी आ जाती है। जल्दी क्या, पीपल के पत्ते सारे झड़ गए हैं, तो पत्ते रहे नहीं, पत्तों की वजह से ही छाई हो जाती थी। तो अभी क्या है, वो झड़ गए हैं सारे, तो अब धूप जल्दी दिखने लगती है बाहर। पहले तो बहुत देर में आती थी, अब बहुत देर तक रहती भी है। तो बस यहाँ पे फिर मैं आ गई अंदर। तो अंदर आके मैं सबसे पहले तो बर्तन ही लगा दूँगी, क्योंकि जो रात के धुले हुए बर्तन रखे हैं, सुबह से उठ के जब नहाने लगो ना, तो बस नहाने और पूजा का काम ही हो पाता है, और एक्स्ट्रा कोई भी काम नहीं हो पाता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं कट करने लगी हूँ। प्याज, दूध रख दिया है गर्म होने के लिए, पानी गुनगुना हो गया है, तो वो भी पीती जाऊँगी, क्योंकि आज बैठ के पीने का टाइम नहीं है बिल्कुल भी। लेट हो जाएगा, नहीं तो खाने पीने को लेकर फिर बहुत टाइम हो जाता है मुझे। तो बस यहाँ पे अभी मैं जीरा और मेथी भून रही हूँ, क्योंकि मुझे बनाने हैं भरवा बैगन। तो प्याज मैंने काट लिया है, लहसुन भी छिला हुआ रखा था, रात को उतना ही छीला था। अभी मैं एक्स्ट्रा छील के नहीं रख पा रही हूँ आजकल, क्योंकि उसको छीलने में ना टाइम लगेगा। वो न्यू वाला लहसुन है ना, तो वो देर में छिलता है। तो बस यहाँ पे अभी मैं बैगन मसाला पीस लिया था, उसी में मेथी और जीरा जो मैंने रोस्ट किया था वो भी डाल दिया है। मिक्सी में ही पीस लिया था उसको भी, मसाले के साथ ही, मतलब प्याज के साथ ही। तो यहाँ पे मसाला तैयार करके मैं इनको फिल कर दूँगी। और इसमें मैंने हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर और नमक और धनिया पाउडर और अमचूर पाउडर मिक्स किया है मसाले में, क्योंकि इस भरवा बैगन में ना खट्टापन थोड़ा अच्छा लगता है। पिसी खटाई ज़रूर डालनी चाहिए, या आपके पास अमचूर है तो वो डाल दो। तो बस यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया कढ़ाई में, और बस सारे बैगन ऐसे ही रख देंगे, इनको मिक्स कर देंगे थोड़ी देर बाद, मतलब सारे डाल के फिर इनको मिक्स कर देंगे ऑयल में। और फिर इनको मैं पूरा ढक के और बस अच्छे बफने दूंगी, अच्छे से कषने दूंगी। जब पानी ऐड नहीं करेंगे, बस ऐसे ही पकाएंगे इनको। बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत टेस्टी लगते भी हैं। मसाला मैंने बता ही दिया है क्या क्या लिया था। और जब प्याज पीसा था, तो उसमें प्याज, लहसुन, हरी मिर्ची और जो मेथी जीरा रोस्ट किया था वो था, मतलब जीरा और मेथी जो भुना था मैंने
वो था। तो सब्ज़ी तो पक रही है, जब तक मैंने यहाँ पे आटा भी लगा दिया है, क्योंकि जल्दी जल्दी काम की पड़ी रहती है ना, सुबह सुबह बहुत सारा काम होता है। फिर मुझे लगा चलो बूंदी भी रखी है, दही भी रखा है, तो रायता भी बना लेते हैं। तो यहाँ पे दही को मैं थोड़ा सा वो कर लूँगी, फेंट लूँगी, जिससे कि उसके जो लम्स है ना वो हो जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे अच्छे से। और उसमें बूंदी डाल दिया है, नमक, काला नमक ऐड कर देंगे। आज मैं अपना ग्रीन वाला नमक नहीं डालूँगी, क्योंकि वो पिसा हुआ रखा नहीं है और पीसने का इतना टाइम नहीं है, और ऐसे भी अच्छा लगता है। तो बस काला नमक ऐड कर दिया है। और यहाँ पे ऑयल लिया, उसमें हींग और जीरा का छौंक लगा दिया इसमें। बस बन गया, रायता तैयार हो गया। हरी धनिया कटी हुई रखी है, तो वो ऐड कर देंगे ऊपर से। और रायता बहुत टेस्टी लगता है। अब तो गर्मी आ रही है ना, तो गर्मी में तो वैसे भी रायता किसी भी चीज़ का हो अच्छा लगता है। और अब तो मैं खीरा का रायता भी खाने लगी, जब से हो रही गई। और अभी पंडित जी को डेली बना बना के पिलाया उनको और रायता खीरे का। तो बाद में जो बच जाता था ना, तो फिर हम लोग भी चख लेते थे जो बचता था तब। तो वो अच्छा लगा। पहले मैं सोचती थी पता नहीं कैसा लगता होगा, क्योंकि मैंने कभी नहीं खीरा का रायता कभी नहीं खाया, पर टेस्टी लगता है वो भी। तो अब वो भी बनाएंगे किसी दिन। तो बैगन को मैंने एक बार अलट पलट कर दिया है, क्योंकि वो एक साइड से अच्छे से बफ रहे थे, मतलब क्या हो रहा था, कस रहे थे, मतलब पक रहे थे अच्छे से। तो मैंने दूसरे साइड को उनको पलट कर दिया है, अलट पलट। तो उसके बाद फिर जो बर्तन हो गए थे, दूध भी आ गया था, तो उसको भी आपने देखा मैंने छान के रख दिया है गर्म होने के लिए, जब तक मैं बर्तन धुल दूँगी सारे। फिर बचेगी वो कढ़ाई, तो कढ़ाई में अभी खाली होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जब तक मैं वेट नहीं कर सकती हूँ, मैं बर्तन धुल के पानी भी फिल किया किचन में। उसके बाद फिर आ गई मैं यहाँ पर समेटने के लिए। तो इन सारी चीज़ों को, मतलब बेड है, सोफ़ा है, और इन सभी चीज़ों को मैं समेट के, मतलब सेट करके, और फिर जो सामान, जैसे रात को ना काफ़ी चीज़ें बाहर आ जाती है, निकल आती है। पानी की बोतल लो, रैकेट है, कहीं ये रखा, कहीं वो रखा। ये लगता है ना कि भाई सुबह उठ के फिर कर लेंगे। और परी को मैंने काम दे दिया था कि तुम डस्टिंग कर लो जब तक। तो वो अपना कपड़ा लेके डस्टिंग वाला, और बस अपना डस्टिंग कर रही है। बस एक बार बताया था मैंने, जब से उसको बताना नहीं पड़ता है, डेली अपना कर देती है। डस्ट तो साफ़ कर ही लेती है अच्छे से। और हाथ तो बहुत छोटे छोटे से है, पर वो दो दो तीन तीन बार उसमें कपड़ा मारती है ना, तो फिर साफ़ हो जाते हैं। तो इतना सेट करने के बाद फिर मैंने आई किचन में, क्योंकि वो बिना पानी के पक रहे थे, तो बार बार मुझे देखना पड़ रहा था। तो मैं फिर देखने आई, तो मैंने देखा कि वो बन गई है सब्ज़ी। तो बस इसमें धनिया डाल दिया और गरम मसाला ऐड कर दिया है। और बस अब इसको हम अच्छे से मिक्स करके और कढ़ाई से खाली कर लेंगे दूसरे बर्तन में। सब्ज़ी बन के रेडी हो गई है, बहुत टेस्टी बनी थी। मैं फिर से कहूँगी, क्योंकि सबको अच्छी लगी थी, बच्चों को भी बहुत अच्छी लगी थी। और बस यहाँ पे फिर मैंने बर्तन, वो कढ़ाई धुल के रख दी है। तो किचन के कामों से मैं फ्री हो गई हूँ। नहा तो मैंने पहले लिया था, तो अभी टाइम हो गया झाड़ू लगाने का, क्योंकि रूम भी सेट हो गए हैं। तो बस झाड़ू पोछा रह गया है, तो झाड़ू लगाते हैं। तो टीवी वाले रूम से स्टार्ट किया था, पहले तो मैं बरामदे में गई थी, वहाँ से स्टार्ट किया। तो बस अभी सभी पूरे घर में मतलब झाड़ू लगाते हैं, क्योंकि सुबह एक बार ना अच्छे से झाड़ू पोछा हो जाता है, तो फिर घर ना साफ़ सुथरा बना रहता है। और मेरे पति जी की आदत देखना, शॉर्ट उतार के अलमीरा के ऊपर रख गए। उनको ना जगह खाली दिख जाए तो बहुत जल्दी पड़ी रहती है फिल करने की। और फिल इस तरह से करेंगी कि वो, मुझे बहुत गंदा लगता है देखने में, सामान और कपड़े अगर ऐसे पड़े रहे हो। तो बस अभी मैं एडिट कर रही थी, तब मैंने देखा इसको। तो यहाँ पे झाड़ू लग गई है, तो बस डस्टबिन में कचरा डालते हैं। और इसको ना आज मैं पॉलीथीन में नहीं करूँगी, क्योंकि इसमें ना जलाने वाला सारा है। तो मैं बाहर जाके एक साइड रख दूँगी कचड़े को, क्योंकि वहाँ पे पत्ते भी बहुत सारे हो रखे हैं बाहर, तो उनको भी जलाना है। तो बस यहाँ पे फिर मैंने लगाना स्टार्ट किया पोंछा। तो पहले किचन में लगाया, अभी आ गई हूँ यहाँ पर, तो इसमें लगाऊंगी। फिर बाहर बरामदा है, ड्राइंग रूम है, और बेडरूम है, इन सभी चीज़ों में। तो बस पोंछा लग के फिर मैं हो जाऊंगी फ्री पूरी तरह से। बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह से बहुत झटपट लगती हूँ। और आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ पे बार बार पोंछा क्यों रगड़ रही हूँ, क्योंकि जो गूलर गिरते हैं ना, तो उसके ना जो पके हुए गिरते ना, तो वो उछल के अंदर भी आ जाते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, तो वो जम जाते हैं, मतलब चिपक जाते हैं, तो बहुत देर में छूटते हैं। तो इसलिए मैं बहुत टाइट हाथ से पोंछा फेर रही थी वहाँ पर, जिससे कि वो छूट जाए, दाग धब्बे जो थे वो भी हट जाए। तो बस उसके बाद अभी यहाँ पे लगाने लगी हूँ। तो यहाँ पे लगा के
फिर जाऊंगी अंदर, पोर्च में लगाएंगे और पोंछा कपड़ा धुल के डाल देंगे। बच्चों के कपड़े तो मैंने धुल के डाल दिए हैं वो सूखने के लिए, अपने तो मैंने सुबह ही धुल के डाल दिए थे, क्योंकि बच्चे नहा लेते हैं ना तो फिर उनके कपड़े ही रह जाते हैं धुलने के लिए। तो चलिए अभी मैं ब्लॉग का एंड करती हूँ। ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। बाय बाय।